एवरीवन एंड वेलकम टू देवी की एंजल 1212। तो आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके आने वाले 30 दिनों में या फिर 30 डेज के अंदर वो कौन कौन से 3 मेजर इवेंट्स घटने वाले हैं। आज के पाइल सिलेक्शन के लिए आप लोगों के सामने है ये 2 ब्यूटीफुल कार्ड्स, जिसमें से एक कार्ड को आपको इंट्यूटिवली पिक करना है, या तो फिर आप अपने पाइल को अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी पिक कर सकते हो, जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल वन एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने इस कार्ड को पिक किया है तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो इन एनर्जीज को ज़रूर क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि आपसे कोई भी रीडिंग मिस ना हो। तो हम सबसे पहले चैनल करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में कौन कौन सी मेजर इवेंट्स घटने वाली हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यू बिगिनिंग आ रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेगनेंसी या फिर फर्टिलिटी की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। यहाँ पे ग्रोथ की, रिवॉर्ड की, अबंडेंस की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे। अगर आपने पास्ट में किसी तरह का कोई सीड सो किया था तो उसका रिवॉर्ड आपको कहीं ना कहीं मिल रहा है। ये सीड किसी तरह के आइडिया के फॉर्म में भी हो सकता है या फिर किसी तरह के इंटेंशन के फॉर्म में भी हो सकता है, जो कि आपको इस वक्त अपने एक्शंस की वजह से, अपने एक्शंस की बदौलत ये आपको रिवॉर्ड दे रहा है। तो अब हम देखेंगे आपके टेरो कार्ड से कि ये रिवॉर्ड आपको किस चीज में मिल सकता है। ओके, हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, किसी तरह का कोई बर्डन यहाँ पे जो है वो आपका खत्म हो रहा है। हो सकता है आप किसी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे बहुत टाइम से, जिस वजह से आपकी लाइफ में एन्जॉयमेंट जो थी वो खत्म हो गई थी। कहीं ना कहीं आप खुद पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे इतना ज़्यादा, या अपनी फैमिली के साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे बिकॉज यू वॉन्टेड मोर स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, जिस वजह से आप काफ़ी मेहनत कर रहे थे स्पेशली अपने करियर में। यहाँ पे कुछ लोग इस बर्डन से भी रिलीज हो रहे हैं कि वो अपने फैमिली के ऊपर किसी तरह से बोझ है। हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कुछ टाइम से कि आप बहुत टाइम से अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हो, जिस वजह से आपकी फैमिली को आप जो देना चाहते हो, जैसी लाइफ प्रोवाइड करना चाहते हो वैसी लाइफ आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंट भी नहीं हो पा रहे हो इसी वजह से। विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स आई एम एबल टू सेंस दिस कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जो कि आपको एक लैक माइंडसेट से एक अबंडेंट माइंडसेट की तरफ लेकर के जाएगी। अगर वो नहीं तो आपका ये जो बर्डन है कुछ हद तक वो चीज कम हो सकती है। यहाँ पे ये जॉब ज्यादातर लोग जो इस में है, इस बर्डनसम सिचुएशन में है, उनके लिए ये जो जॉब है ये एक नया जॉब हो सकता है ज्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे। और यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे दिखाई जा रही है कि हो सकता है इस जॉब की वजह से आपकी लाइफ में, आपके घर में एक तरह की कोई सेलिब्रेशन आए। आप कोई नई चीजें खरीद सकते हो अपने घर को सजाने के लिए, या कोई नया घर खरीद सकते हो, या कोई नई गाड़ी भी खरीद सकते हो। कुछ लोगों के लिए ये बर्डन जो है वो शादी को लेकर के भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि कमिंग 30 डेज में कुछ लोगों की शादी पक्की हो सकती है, या मैरिज भी हो सकती है, एंगेजमेंट के भी चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। कुछ लोग एक नया घर बना रहे हैं, तो जिस वजह से ये जो बर्डन जो आपके ऊपर अकेले का था वो हो सकता है ये बर्डन आपके जो नए पार्टनर हैं, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये थी एक
मेजर पहली इवेंट जो आपके साथ यहाँ पे घट सकती है वो है एक न्यू बिगिनिंग की। अब हम देखेंगे वो दूसरी मेजर इवेंट आपके साथ क्या हो सकती है। ओके, ठीक है। विद दिस कार्ड, अगर आप अपनी लाइफ में काफी होपलेसनेस महसूस कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है लाइफ को लेकर के, या आप अपनी लाइफ में काफी लोनली महसूस कर रहे थे, काफी लैक महसूस कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो लैक, वो लोनलीनेस, वो जो अंधेरापन है आपकी लाइफ का, वो जो होपलेसनेस है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरह के रिसोर्सेस हैं यहाँ। कहीं ना कहीं आप इन 30 दिनों से पहले एक कोई ऐसा इवेंट देख रहे थे, या कोई ऐसी सिचुएशन में आप थे जहां आप बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे किसी चीज के होने का, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा हो गया था कि शायद आप उम्मीद छोड़ चुके थे कि इस चीज को लेकर के, कि आपको ऐसा लग रहा था कि आप ये चीज आपकी लाइफ में घटने वाली नहीं है। बट विद दिस स्प्रिंग कार्ड आई कैन सी दैट आप कहीं ना कहीं इस होपलेसनेस से बाहर निकल रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ में जो चीज आप चाह रहे हो सकता है वो चीज घटे, या तो कोई ऐसी चीज घटेगी जिसकी वजह से आपको होप मिले। अब हम देखेंगे आपके टैरो कार्ड्स। ओके, हम्म, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि सेवन ऑफ कप्स, सॉरी, सेवन ऑफ पेंटिकल्स मैं बोल भी रही हूँ, तो हो सकता है क्योंकि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, इसीलिए वो वेटिंग की एनर्जी वहां पे आ जाती है। ओके, तो आपके लाइफ में हो सकता है बहुत सारे चॉइसेस आए अलग अलग चीज को लेकर के। हम्म, अगर हो सकता है ये जो चीज है वो ज्यादातर आपके फाइनेंसिस से और मनी की एनर्जी, यहाँ पे मॉनेटरी एनर्जी जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ पे फाइनेंसिस के लिहाज से आपके लाइफ में कुछ चॉइसेस आए जो कि बड़े बड़े चॉइसेस हैं, आपको ब्रेक थ्रू दिलाने के लिए है, ये यहाँ पे आए हैं। विथ दिस डेथ कार्ड आई कैन सी दैट आपकी लाइफ में ये जो होपलेसनेस है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, एक लैक जो चीज थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, आप लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हो, आपका कहीं ना कहीं रिबर्थ भी यहाँ पे हो रहा है, जिस वजह से आपके जो फाइनेंसेस है वो अगर बहुत टाइम से अगर सही नहीं चल रहे थे, तो वो इस बार अच्छे से बनने लगेंगे। अगर पैसा नहीं आता था, पैसा नहीं टिकता था, तो वो आएगा भी और टिकेगा भी, जिसका इस्तेमाल आप सही चीजों के लिए कर सको, लोगों की मदद करने के लिए, खुद की मदद करने के लिए कर सको, जिस वजह से आपके मन को भी बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। कहीं ना कहीं आपका जो हार्ट चक्रा है वो काफी हील होगा, इस वजह से आप बहुत ज्यादा सेल्फ लव और कंपैशन की एनर्जी में जाओगी। तो ये थी आपकी सेकेंड इवेंट। अब हम देखेंगे थर्ड इवेंट जो आपकी लाइफ में घटने वाली है। ओके, आपको किसी तरह की प्रोटेक्शन यहाँ पे दी जा रही है, किसी तरह की नेगेटिविटी से या किसी तरह की नेगेटिव लोग से आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, ताकि आपकी जो एनर्जीज है वो बैलेंस हो सके। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपने इतना ज्यादा डाउनफॉल देखा है, इतना ज्यादा बुरा देखा है, कि आपको कहीं ना कहीं अच्छाई पर से विश्वास पूरी तरह से या तो उठ चुका है या धीरे धीरे उठ रहा है, आपको भगवान पर से भी विश्वास उठता हुआ नजर आ रहा है। पर कहीं ना कहीं आपके अंदर वो 1% वाली होप है। अगर हम यहाँ पे इस लेडी के हाथ में देखें तो इसने एक फ्लावर पकड़ा हुआ है, जहां ये एक छतरी लेकर के ये खड़ी है। ये जो छतरी है ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर वो भगवान का ही वो साया है जो आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहा है। तो अब हम देखेंगे कि ये प्रोटेक्शन जो है वो किस चीज को लेकर के है।
ओके, तो यहाँ पे मुझे दिखाया जा रहा है ऐसा कि कहीं न कहीं आपके अंदर में जो ये डिससैटिस्फैक्शन था, जो ये लैक ऑफ करेज थी, कहीं न कहीं ये प्रोटेक्शन उसी करेज को बढ़ाने के लिए आपको दिया जा रहा है। आपको एक ऐसा इंसान बनाया जाएगा जो काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड है, करेजियस है, जो अपनी बातों पर स्टैंड लेता है। कहीं न कहीं आप फ्यूचर में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रैवल करते हुए भी नज़र आ रहे हो। अपना एक एम्पायर बनाते हुए नज़र आ रहे हो, जिसके लिए आपको प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ भी आएँगी, आपका काम भी बढ़ेगा, जिस वजह से आप थोड़े से आपकी एनर्जीज़ जो है वो डिसबैलेंस हो सकती है। इसीलिए आपके लाइफ में भगवान जी ये जो प्रोटेक्शन है वो भेज रहे हैं, ये जो बैलेंस है वो भेज रहे हैं। अगर आप यहाँ पे भी देखो ये डुअलिटी है, और अगर आप यहाँ पे भी देखो यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है। तो अगर आप ये सोच करके चलोगे कि आपके लाइफ में अगर कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो आप ये भी तो देखो ना कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ बुरा भी नहीं हो रहा। हो सकता है कि सारी चीज़ें आपकी लाइफ में न्यूट्रल सी चल रही हो, इसीलिए आपको हो सकता है कि जो चेंजेस आ रहे हैं वो इतने ज़्यादा एविडेंट नहीं है इस पॉइंट पर। तो ऐसे में आप इस दौरान में अपनी एनर्जीज को जितना हो सके उतना ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करो, ताकि आप वो जो प्रोटेक्शन है उस चीज़ को आप फील कर पाओगे। जैसे जैसे आप इस एनर्जी को बैलेंस करते रहोगे, उसी तरह से आप भगवान की एनर्जीज को भी अपने साथ महसूस कर पाओगे। ऑल राइट पाइल वन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज रीडिंग। मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आज की रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर रीडिंग पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर ले। तो मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो पाइल 2, अगर आपने इस कार्ड को पिक किया है तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आपसे कोई भी रीडिंग मिस ना हो। ओके, ग्रुप 2। तो आपकी लाइफ में जो सबसे पहला इवेंट यहाँ पे होने जा रहा है वो है एनलाइटनमेंट का। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा होपलेसनेस महसूस कर रहे थे, आपको लाइट नहीं मिल रहा था, तो वो चीज़ आपकी लाइफ से अब दूर होने वाली है। आपकी लाइफ में एक नई तरह की ऊर्जा का संचार होने जा रहा है, जहां आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ अपने लिए होती हुई नजर आएंगी। बहुत सारे दरवाजे आपके लिए खुलते हुए नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ, जिसमें आपके यहाँ पे दो चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पे नजर आ रही है वो ये है कि इस 30 डेज के पीरियड में आपकी लाइफ में दो चीज़ें आ सकती हैं। ये जो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है आपकी लाइफ में, वो बेसिकली आपके करियर के लिए और आपकी लव लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट साबित होगा। आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग ट्रैवल अपॉर्चुनिटी आ रही है। ये ट्रैवल अपॉर्चुनिटी बेसिकली आपके काम को बढ़ाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए आ रही है, आपको वर्ल्ड लाइक अपॉर्चुनिटीज दिलाने के लिए आ रही है। इसके लिए आप कहीं ना कहीं काफ़ी इस दौरान काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करोगे, स्ट्रेटेजाइजिंग करोगे, अपना एक एग्जीक्यूशन प्लान, एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करोगे, ताकि आपको जो एक्सपेंशन आप चाह रहे हो उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में ला सको। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ प्रपोजल्स, इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स भी आ सकते हैं। यहाँ पर्टिकुलरली दो लोगों की एनर्जीज मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है। एक पर्सन जो है वो काफ़ी इमेच्योर एनर्जी में रहेंगे, और दूसरे पर्सन जो है वो थोड़े से मेच्योर एनर्जी में रह सकते हैं। आपकी लाइफ में इन दोनों को लेकर के भी चॉइसेस आएंगी। ऐसे इंसान से आप डील करोगे जो कि आपसे प्यार तो करते हैं, बट उनकी एनर्जीज आपको लेकर के अलग अलग तरह से है। एक पर्सन जो ऐसा होगा जिसके लिए आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी कैजुअल रहेगा, काफ़ी लाइट हार्टेड रहेगा, जिसमें कमिटमेंट की चांसेस उतने आपको नहीं मिलेंगे। बट जो दूसरी एनर्जी होगी वो थोड़ी सी मैच्योर होगी, वो
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली होगी, वो कमिटमेंट देने वाली एनर्जी होगी। ऐसे दो लोगों के या ऐसे दो एनर्जीज के प्रपोजल्स आपको आ सकते हैं, जिस वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हो इन दोनों के केस में कि आपको कौन सा वाला चुनना चाहिए या कौन से वाले के साथ, किस चॉइस के साथ आप जा सकते हो। ये चीज आपके करियर के लिए भी हो सकती है कि आपके पास किसी तरह की कोई चॉइस आए, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो कप्स की एनर्जी है वो इनफ्लो को भी दर्शाता है। मनी जो होता है या कैश जो होता है वो कहीं ना कहीं लिक्विड के फॉर्म में भी होता है, इसीलिए वो लिक्विड फ्लो को भी दर्शाता है। तो बेसिक्स जो चीज, जो पहली इवेंट आपके लिए घटने वाली है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके लाइफ में मनी को एक्सपैंड करने के लिए या फिर आपके लव लाइफ को एक्सपैंड करने के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट चॉइसेस आ रही हैं। अब हम देखेंगे वो दूसरी इवेंट क्या हो सकती है आपके लिए। ओके। ओके, आपके पास्ट कर्मास वापस आ रहे हैं या पास्ट पर्सन वापस आ रहा है यहाँ पे। और ये जो चीज होगी वो काफी अनएक्सपेक्टेड तरीकों से होगी, अनएक्सपेक्टेड टाइम पर होगी, जिस वक्त आपने सोचा भी नहीं था। ये जो चॉइस है पर्टिकुलरली ये इसीलिए आ रही है ताकि ताकि आपकी जो कार्मिक जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है पर्सन के साथ में या इस अपॉर्चुनिटी के साथ में, वो इम्बैलेंस आपका बैलेंस हो पाए। ये जो कनेक्शन है या जो ये अपॉर्चुनिटी है, ये कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को काफी ज्यादा ट्रिगर करेगा, आपको काफी इमोशनली सेंसिटिव या तो ये बनाएगा या बहुत ज्यादा इमोशनली फ्लोई बनाएगा। और ये जो अपॉर्चुनिटी है या ये जो पर्सन आ रहे हैं, ये आपके पास्ट से ही आ रहे हैं और बहुत फास्टली आ रहे हैं। इस पर्सन को या इस अपॉर्चुनिटी को आपको इस बार जाने नहीं देना है, इसको मौका देकर के देखिए। हो सकता है आपके लिए जो एक्सपीरियंस था इस पर्सन के साथ में या इस अपॉर्चुनिटी के साथ में वो काफी टॉक्सिक रहा होगा और हो सकता है ये अब्रप्टली खत्म भी हो गया होगा, पर कहीं ना कहीं जिस वजह से आपका जो ये कार्मिक जो इम्बैलेंस है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ है, आपको जरूरी है इस कार्मिक अकाउंट को क्लोज करना। इसीलिए बहुत जरूरी है इस पर्सन को, इस अपॉर्चुनिटी को रेसिस्ट ना करना, बल्कि उसे ग्रैब करना, ताकि आपका जो कार्मिक इम्बैलेंस है वो सही हो सके। क्योंकि इस चीज का कार्मिक जो प्रभाव है, इस चीज का जो प्रभाव है इस इंसिडेंट का, ये आपके फ्यूचर पे भी पड़ा है, पड़ेगा, और आपके प्रेजेंट को भी कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट कर रहा है। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करें। ओके, तो ये रही आपकी सेकेंड इवेंट। अब हम देखेंगे आपका थर्ड इवेंट क्या हो सकता है इन आने वाले 30 दिनों में। ओके, ठीक है, आपके टैरो कार्ड से देखते हैं। अरे ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आपकी जो इनर चाइल्ड हीलिंग है वो किसी तरह से इस बार होने वाली है इन 30 डेज में। अगर आप किसी भी तरह का इनर कॉन्फ्लिक्ट देख रहे थे, किसी तरह का इनर स्ट्रगल देख रहे थे जिसके बारे में आप किसी को बता नहीं सकते थे, क्योंकि कोई आपको ऐसा लग सकता है कि कोई आपको समझने वाला ही नहीं है इस सिचुएशन में,
तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट जो है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें जो हैं वो रिलीज हो रही हैं। आप जो पुराने चीजें हैं उससे आप बाहर निकल पा रहे हो, एक बेटर, एक स्टेबल, एक नई एनर्जी में खुद को पाओगे। खुद को कहीं ना कहीं आप टाइम दे पा रहे हो इस दौरान कुछ पुराने हॉबीज की तरफ या कुछ पुराने एक्टिविटीज की तरफ आपका ध्यान इस वक्त जा सकता है, जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खुशी देगा। इस खुशी के वजह से जो जॉय, आप एंथुसियाज्म आप एक्सपीरियंस करोगे, जो हैप्पीनेस आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे, वही हैप्पीनेस आपको ट्रांसफॉर्म करेगा एक बेटर फ्यूचर के लिए। एक बेटर कॉन्क्रीट स्टेबल फ्यूचर में आपको ये हैप्पीनेस या एंथुसियाज्म लेकर के जा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पुराने रिश्ते हैं वो ठीक हो सकते हैं किसी किसी के लिए, और किसी किसी के लिए जो एक स्ट्रगल का फेस चल रहा था वो खत्म हो रहा है। एक रियलिटी बाहर निकल के आ रही है आपके सामने। ये रियलिटी आपके खुद के लिए भी हो सकती है या किसी और की रियलिटी भी यहाँ पे हो सकती है, जो कि आपको एक क्लियर विजन देगा अपनी लाइफ में। आप मूव ऑन कर पाओगे बेसिकली बुरी बुरी चीजों से, और आप कहीं ना कहीं एक बच्चे से यहाँ बड़े होने वाले हो, मेच्योर होने वाले हो आप। और ये जो मेच्योरिटी है, ये जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ये पेनफुल नहीं होगा, बल्कि जो पेन है उससे हटाने के लिए एक बेटर लाइफ, एक हैप्पी लाइफ पाने के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। ऑल राइट पाइलवन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज रीडिंग। मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आज की रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर रीडिंग पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर ले। तो मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।